नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में, आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत इस वक्त की खास खबर के साथ। जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक में आज मतदान होना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसी के साथ ही देखा जाएगा आज का किंग मेकर कौन होगा, किस तरीके से मतदान होगा। इसी के साथ साथ इस पूरी खबर पर न्यूज इंडिया लगातार नजर बनाया हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी। 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग आज होनी है। इसी के साथ साथ आपको बता रहे हैं 2,600 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर, अभिनेता प्रकाश राज मतदान करने कर्नाटक पहुंच चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर विधानसभा चुनाव में आज सभी 224 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग है और शुरुआत हो चली है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और ये तय होगा कि किसने बाजी मारी। 112 वो बहुमत का आंकड़ा है जिसको पाना हर एक पार्टियों की चाहत है। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें करीब 4 लाख जो मतदान कर्मियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। कल की बात करें, कुल 5,31,33,054 मतदाता हैं। 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से आप अपने स्टार पहुंचे हैं। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले मतदान किया गया है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो चुनाव आयोग ने इस बार 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग वोटर्स को घर से वोटिंग करने की अनुमति दे दी है। इन्हें घरों में गुप्त रूप से वोटिंग करने के लिए मतपत्र भी दिए जाएंगे। इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धार्थ मैया और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी जैसे दिग्गज उम्मीदवार हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो प्रकाश राज अभिनेता जो कि मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, ऐसे तमाम ही दिग्गज नेता आपको लगातार आज के दिन नजर आएंगे जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, तीन ये दिग्गज पार्टियां, लेकिन जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, कहा यह जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने देखा है बीते दिनों ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार अभियान में इस वक्त जुटी थी। कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात कर लें, लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए थे। फायर ब्रांड जो नेता है चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे बीजेपी के लिए। खुद प्रधानमंत्री ने कमान संभाल रखी थी। तो फिलहाल आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि महीनों से प्रचार प्रसार यहां पर चल रहा था। आज का दिन कर्नाटक की जनता के लिए बेहद खास हो चला है, क्योंकि दक्षिण का प्रवेश द्वार कर्नाटक को कहा जाता है। तो फिलहाल तस्वीरें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। किस तरीके से अभिनेता प्रकाश राज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बीजेपी सत्ता में वापसी करके 38 साल का पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त करेगी, क्योंकि सन 1985 की बात कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां पर सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि कैसे इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, क्योंकि छोटी पार्टियां किंग मेकर का काम कर सकती हैं कर्नाटक के चुनाव में, और कांग्रेस उन्हीं पार्टियों को साधने में लगातार लगी है कि कैसे उन पार्टियों को साथ लेकर चला जाए। और 13 तारीख को जब नतीजे आए तो उन्हीं पार्टियों के दम पर अगर कहीं से भी 1-2-4 सीटें खिसके तो मिलकर अपनी सरकार बनाई जाए। देखिए 224 विधानसभा सीटें, एक सालों के नतीजे क्या रहे हम आपको टीवी स्क्रीन पर साइड पे दिखा रहे हैं। 2018 में कैसी थी तस्वीर, 104 बीजेपी, कांग्रेस 80, जेडीएस 37 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। दीपिका।
जाहिर सी बात है और हम लगातार यही बता रहे हैं कि किस तरीके से दक्षिण का प्रवेश द्वार कर्नाटक को कहा जाता है। बात करें भाजपा की, कांग्रेस की, जेडीएस की, मुकाबला इन तीनों के बीच ही है। 13 मई को जिस तरीके से नतीजे आएंगे उससे तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी तक की हम बात कर रहे हैं, लगातार सागर बता ही रहे हैं अपने दर्शकों को कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर 38 साल का पुराना रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश में है। यदि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार की बात कर ली जाए तो लगातार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियां करी हैं। इसी के साथ साथ सागर आपने देखा होगा 2019 से अभी तक सोनिया गांधी किसी भी प्रचार प्रसार में आपको नजर नहीं आई थी, चाहे वो हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें। लेकिन कर्नाटक कितना अहम हो चला है, खुद यहाँ पर सोनिया गांधी 4 साल बाद नजर आती हैं। स्वास्थ्य कारणों का हालांकि उनमें हवाला दिया गया था कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था, इससे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं उतरी थी। तो कितना अहम हो जाता है कांग्रेस के लिए कर्नाटका, इससे जाहिर होता है। हालांकि हम ये भी बता रहे हैं आपको लगातार कि प्रधानमंत्री जो है लगभग 450 से ज्यादा वो रैलियां कर चुके हैं, 100 से ज्यादा रोड शो भी किए गए हैं। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राज्य की जनता के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। देखिए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा जो है सुर्खियों में है और इसको लागू करने का वादा किया बीजेपी ने। जाहिर सी बात है, इधर बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज का वादा किया गया। हर एक वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का वादा किया बीजेपी ने और बीपीएल परिवारों को आधा लीटर दूध भी मुफ्त में मिलेगा। बिल्कुल, दूध का किस्सा यदि आप सभी को याद हो कि दूध के चलते किस तरीके से बीजेपी घिर गई थी, और इसी के बीच किसानों को बीज के लिए 10,000 दिए जाएंगे। इधर बेघरों के लिए 10 लाख के जो मकान है उसको भी तैयार किया जाएगा। वहीं SC/ST महिलाओं को 5 साल तक 10,000 की FD, 5 लाख के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप भी वहां पर किया जाएगा। तो फिलहाल ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। बीजेपी ने साफ तौर पर ये वादे जो हैं, चुनावी वादे किए हैं। इसी के साथ साथ जब बीजेपी सत्ता में आएगी इन तमाम वादों को पूरा करती नजर आएगी, बीजेपी का कहना है। तो बेघरों के लिए 10 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। इसी के साथ साथ चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो किस तरीके से बीजेपी के घोषणा पत्र से अलग आपको नजर आएगा। तो बीजेपी के घोषणा पत्र के बड़े बड़े वादों में कांग्रेस ने क्या कहा है, जरा ये भी जान लीजिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना की गई है। गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। वहीं अन्न भाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी है और वहीं अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए, वहीं फसल नुकसान भरपाई के लिए में 5,000 करोड़ रुपए भी यहां पर दिए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। और दूध की बात कर ली जाए, दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए किया जाएगा। इधर जो नारियल किसान हैं और अन्य के लिए MSP को सुनिश्चित किया जाएगा। हर पंचायत में समरसता समिति गठित होगी। 1 साल में बीजेपी के बनाए अन्यायपूर्ण कानून रद्द होंगे, ये बात कही गई है कांग्रेस के द्वारा। वहीं 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, रात्रि ड्यूटी पर पुलिस वालों को 5,000 महीना विशेष भत्ता भी। वहीं बजरंग दल और PFI के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया गया है। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के बड़े वादे और बीजेपी के वादे, यानी कि इन वादों को पूरा करते ये दोनों पार्टियां तब नजर आएंगी जब सत्ता पर काबिज हो जाएंगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि 38 साल का जो इतिहास है वही कर्नाटक का रहेगा या फिर बीजेपी रिपीट होगी। क्योंकि यदि हम कांग्रेस की बात करें, जो इस वक्त आंकड़े बता रहे थे, कांग्रेस का जो पड़रा कहीं ना कहीं बीजेपी से भारी नजर आता है। तो तस्वीरें देखिए, लोग मतदान केंद्रों पर किस तरह से कतारों में खड़े हैं। लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, लेकिन मतदान का प्रतिशत कितना होगा ये शाम 6 बजे तक तय होगा। क्योंकि इस बार क्या सन 2018 की अपेक्षा लोग ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में लगातार मतदान का प्रतिशत घटा है वो चिंता का विषय है। ऐसे में आज के दिन सभी की निगाहें होंगी कि लोकतंत्र के इस पर्व में कितने लोग घर से बाहर निकले। न्यूज इंडिया की भी अपील है कि आप भी अपने
वोट की चोट से अपनी सरकार आप चुने और बताएं कि आखिर आज के दिन आम जनता की ताकत क्या होती है। जो आपका पसंदीदा नेता है, वोट देने के लिए आप घर से बाहर जरूर आप निकले। दीपिका। बिल्कुल सागर, इसे लोकतंत्र का महापर्व ही कहा जाता है और खूबी क्यों ना, चूंकि आपका एक एक वोट जो है बहुत कीमती होता है। आपकी वोट की कीमत आपकी ताकत होती है। यदि आप कोई सरकार चुनते हैं, किसी प्रत्याशी को चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। यदि कुछ गलत होता है और यदि आपने वोट नहीं दिया होता तो आप कहने के लिए जिम्मेवार भी नहीं होते। तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए और लोकतंत्र के इस महा उत्सव में और महायज्ञ में अपनी आहुति आप जरूर दीजिए। न्यूज इंडिया अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कर्नाटक के कि आपके क्षेत्र में मतदान केंद्र है और इसी के साथ यदि आप बगल के बूथ में जाएं तो वोट जरूर करें। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट, बड़ी संख्या में मतदान करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने ट्वीट करते नजर आए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में मतदान करें, प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील की है। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कर्नाटक की जनता को संदेश दिया है। बड़ी संख्या में मतदान करें, घरों के बाहर निकले, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील। ये ट्वीट के जरिए कर्नाटक वासियों से कि आप तय करें कि कौन होगा मुख्यमंत्री। चलिए, और इसी के साथ साथ कुछ तस्वीरें, लगभग 15 मिनट का ही वक्त हुआ है जब से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सागर, हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जो है वो अभी से ही नजर आ रहा है। हालांकि 15 मिनट ही हुए हैं, लेकिन जो संख्या है अच्छी खासी पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। क्या संदेश देते हैं सागरी? देखिए, बिल्कुल ये दर्शाता है कि हो सकता है कि शाम ढलते ढलते आज के दिन मतदान का प्रतिशत बढ़े, क्योंकि अभी लोगों के ऑफिस जाने का वक्त होता है। कई लोग सोचते हैं कि वोट डालकर ही ऑफिस के लिए निकलें, जाहिर सी बात है। और शाम का वक्त वो होता है कि जब लोग आते हैं ऑफिस के बाद, क्योंकि दोपहर में देखिए वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बहुत धीरे रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है। जब 10 बजे से 3 बजे तक का वक्त होता है, ऐसे में लोग सुबह सुबह, अभी मौसम वहां पर देखिए काफी सामान्य रहता है हमेशा, और लोग अभी से ही घरों के बाहर निकलने लगे। एक अच्छा संकेत है कर्नाटक की सरकार के लिए और वहां की पार्टियों के लिए। और जाहिर सी बात है ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना सागर, कर्नाटक का ये जो है एक दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए, अब जानना बेहद जरूरी है यहाँ पर कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है। तो आपको बता दें पार्टी सीट्स कैसी हैं, किस तरीके से हैं। तो बीजेपी की इस वक्त स्थिति 119 है, कांग्रेस 75 पर है, 75 सीट कांग्रेस के पास है। जेडीएस की बात करें 28 है और खाली सीट है कुल 2। इसी के साथ साथ कुल सीटें 224 है। तो फिलहाल आपको विधानसभा की ये मौजूदा स्थिति से हम अवगत करा रहे हैं। ग्राफिक के जरिए आप समझिए, जानिए किस तरीके से जो मौजूदा स्थिति है। ठीक है, बीएस येदियुरप्पा भी आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं बीएस येदियुरप्पा। हालांकि बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को आगे रखते हुए ही फिलहाल आप देखिए ये मंदिर की तस्वीरें सबसे पहले आ रही हैं। मंदिर पहुंचे हैं बीएस येदियुरप्पा, प्रार्थना की है मतदान से पहले, मंदिर भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। तो मंदिर में दर्शन, आज के दिन सभी नेताओं का देखिए यही क्रम आप देखेंगे, पहले मंदिर जाना, भगवान का आशीर्वाद लेना, फिर उसके बाद पोलिंग बूथों पर जाना, अपने वोट का इस्तेमाल करना, क्योंकि आज सभी नेता यही चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ रहे और एक बार फिर से वो सरकार बनाए अपने। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। बयां इसलिए भी करती हैं कि बीएस येदियुरप्पा जिन पर बड़ा दारोमदार है, और यूं कहें कि बसवराज बोम्मई से ज्यादा इनके चेहरों को तवज्जो दी गई है बीजेपी ने। हालांकि ये बड़ी बात है कि सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने बहुत अहमियत दी, बहुत जगह यहाँ पर बीएस येदियुरप्पा को दी है। इन्हीं के चेहरे पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये कहा है कि आप वोट दें। लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े नेता के तौर पर बीएस येदियुरप्पा को जाना जाता है, और ये कहा भी जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो लिंगायत समुदाय जो है बीजेपी के पक्ष में ही
वोट दे रहा है बीजेपी का ही साथ देता नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए, आप करतल ध्वनि सुन रहे हैं इस वक्त मंदिर में, जहां घंटी की आवाज आपको आ रही है। बीएस येदियुरप्पा मतदान से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। तो देखिए, मंत्रोच्चार के बीच इस समय बीएस येदियुरप्पा पहुंचे हैं मंदिर के दर्शन के लिए और वहां पर मत्था टेकने के बाद जाएंगे पोलिंग बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पोलिंग बूथ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है, मतदान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो फिलहाल 224 सीटों के लिए आज मतदान पहले ही एक ही चरण में किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां पीछे कुछ दिनों से आपने देखी हैं, किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम से यहां पर जुटी हुई है। तो लिंगायत, वोकालिगा और कोरबा, ये तीन देखिए जो है मठों पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव और लिंगायत समुदाय को ही सबसे ज्यादा टिकट तीनों पार्टियों ने दिया है। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि लिंगायत वोकालिका यही तय करेंगे नतीजे, क्योंकि राज्य में आपको बता दें 17% लिंगायत वोटर्स होते हैं। 75 से 80 सीटों पर इनका असर माना जाता है। यदि हम आबादी के हिसाब से गणना करें, बात करें, तो 14% हिस्सा रखने वाले वोकालिगा जो वोटर्स हैं वो 50 से 55% सीटों पर अपना असर रखते हैं। इसके अलावा कुरबा वोटर की संख्या की बात करी जाए तो 9.5% कुरबा वोटर्स हैं, जो लगभग 25 से 30 सीटों पर अपना नतीजा कह सकते हैं कि अपने नतीजों को रखते हैं। ये कहीं ना कहीं बाजी को बदल सकते हैं। 32% एससी, 30% सीटों पर कहीं ना कहीं एससी आता है। 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। 30 से 40 सीटों पर नतीजा। I guess peace of the country is more important. So from the past few years, I would say there is no proper peace, and everyone knows it. So I guess that will change this time. आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा सा बदलाव कर सकता भी है आपके भी वोट? Obviously, one vote can change a lot. So I urge people to vote. नाम आपका? Simra. तो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, तीन ये दिग्गज पार्टियां। हालांकि देखिए, जेडीएस ने ये कह दिया है खुलकर कि अभी हमारा विचार नहीं है किसी पार्टी के पक्ष में जाने के लिए। प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। आइडेंटिटी है हमारा, इसलिए वोट करना है, जरूरी है। आपको क्या लगता है क्या चेंज कर सकता है आपका वोट? चेंज? लोगों का वोट के क्या चेंज करना चाहिए? चेंज क्या भी करना है, जो अच्छे काम जो करता है वो होना है, और क्या करना है। नाम सर आपका? मोहम्मद नज़ीर। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मतदान के लिए लोगों की भीड़ है। और इसी के साथ साथ आप देखिए, बीएस येदियुरप्पा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता में शुमार हैं, सबसे पहले मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वोट का इस्तेमाल करेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट देने जाएंगे। तो फिलहाल आज का दिन सभी पार्टियों के लिए बेहद खास हो चला है। यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। And the party which is accountable and transparent. So in this direction, Bharatiya Janata Party has been people's party and it represents all sections, and in the background of globalization, we need to have a party which is strong enough to represent the people across the globe. There are a lot of allegations by the opposition party. You made several claims through the manifesto. Do you think people will believe and vote in favor of you? Yeah, definitely. Bharatiya Janata Party in the state of Karnataka, we have made a huge impact on whatever reforms were not brought out in the past many years. We were able to bring out that reforms in the Land Revenue Act, farm laws, industrialization, investments, innovation, technology, in all possible emerging area. We are the face of the modern economy. So many good things has happened. So we have got
we have done. We are just asking the wages for what work we have done for the people, and again, getting back BJP's people's victory. What your confidence is, sir? 100%. तो अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक के मंत्री को, जिनका ये कहना है कि लोग घरों से बाहर निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। और ये भी इनका ये कहना कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं क्या कि 2018 के चुनाव में किस पार्टी के कितने प्रतिशत वोट शेयर थे, कितनी फीसदी वोटिंग हुई, क्योंकि 72% वोटिंग हुई थी सन 2018 में। ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬನಶಂಕರಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. तो पिछले 5 चुनाव में हम बात कर लें और देखें किस तरीके से कर्नाटक में 38 साल में 5 साल में सत्ता बदलती आ रही है। अब सवाल यही है, क्या 38 साल का इतिहास को दोहराया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो साफ तौर पर नजर आते हैं। यदि हम देख लें, आखिरी बार की बात करते हैं, 1985 की बात करते हैं, तो रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता रहते हुए चुनाव को जीता था। पिछले 5 चुनाव की बात करते हैं, 1999, 2004, 2008, 2013, 2018 में सिर्फ 2 बार यानी कि 99 और 2013 में सिंगल पार्टी को बहुमत मिला था। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है।